करने के लिए संकल्प जो होता है वो इस बजट की विशेषता है। और इस बजट की एक विशेषता ये भी है कि भारत के जिन जिन राज्यों में जिन जिन संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता था, विकास किया जा सकता था, उन्हीं संभावनाओं पर विशेष फोकस करके उन राज्यों के विकास की को गति देने के लिए इसके ऊपर फोकस किया गया है। हम बात करें पहाड़ी राज्यों की, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हैं, तो पहाड़ी राज्यों में क्या क्या चीज़ें उत्पादित होती हैं, उनमें पर्यटन के विकास की क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए अलग से योजनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की कौन सी संभावनाएं हैं, वहाँ के सांस्कृतिक विरासत को कैसे पूरे देश से परिचित कराया जा सकता है, उनको कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान है। हमारे देश की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग है, और हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल सेंटर है, जो उसमें हमारी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण ही हो, और जिसके माध्यम से केवल मात्र एक बीमारी को दबाया नहीं जाए, उसको पूरी तरह से उसका उन्मूलन किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से वो संभव है, उसकी अलग से इस बजट के अंदर प्रावधान है। शिक्षा को रोजगारमुखी बनाया जाए, जिसकी शुरुआत माध्यमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक रोजगारमुखी शिक्षा का सर्जन किया जाए, उससे इस बजट के लिए अलग से प्रावधान है। यानी मेरा कहने का मतलब है, जो हमारे देश की बड़ी नदियां हैं, जैसे पटना से, वाराणसी से गंगा निकलती है, तो जल मार्ग के माध्यम से हमारा जो अंतर्राज्यीय व्यापार है उसको कैसे गति दी जा सकती है, ताकि सस्ता हमारा आवागमन हो जाए। और जिन जिन राज्यों में जिस जिस प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जैसे कोकोनट का किस राज्य के अंदर ज़्यादा उत्पादन है, काजू का किस राज्य के अंदर ज़्यादा उत्पादन है, मत्स्य विकास कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, चंदन की लकड़ी कहाँ उत्पादित ज़्यादा हो सकती है, किसान की जिससे आय बढ़े, और हर चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है जो किसान की आमदनी बढ़े। केवल मात्र एक परंपरागत खेती नहीं, जो हमारी खेती अलग अलग किस्म की खेतियाँ, अलग अलग राज्य की विशेषता हैं, उन सब के संवर्धन के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। सर, आपने अलग अलग किसानों की बात करी, अलग अलग राज्यों के किसानों की बात करी, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या इस बजट में रखा गया? देखिए, हरियाणा और पंजाब में मुख्य रूप से चावल धान की खेती होती है, और मिलेट्स का भी, मोटे अनाज का भी उत्पादन होता है। पंजाब में तो नहीं होता, लेकिन हरियाणा में होता है मोटे अनाज का भी उत्पादन। कई जो ज़िले हैं हमारे, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी का काफ़ी हिस्सा है, उसमें मोटा अनाज भी उत्पादित होता है। तो उसकी एमएसपी दरों को पहले ही काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और समय समय के ऊपर फसल आने से पहले सरकार एमएसपी की दरों बढ़ाती है। जैसे जैसे उत्पादन का आंकड़ा आता है, तो उसकी एमएसपी की लागत की और उत्पादन की क्या क्या वो है, तो उसमें हर साल वैसे ही बढ़ाती रहती है सरकार। इसके अलावा हरियाणा में विशेष तौर पर हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक केंद्र हमारा राखीगढ़ी है, और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति थी और कितनी हमारी विरासत पुरानी है, उन सब का देश से परिचय हो, उसमें एक केंद्र हरियाणा के राखीगढ़ी में है। उन सब के विकास के लिए अलग से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बजट में आम नागरिक को कोई राहत जो है वो नहीं मिली है, टैक्स पे टैक्स लगा दिया गया है, जिससे कि मार्केट भी जो है, शेयर मार्केट भी क्रैश हो गई है। टैक्सों में तो छूट दी गई है, टैक्स में लगाए कहाँ गए हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी बहुत सी चीज़ों के ऊपर कम कर दी गई। लिथियम बैटरी में जो चीज़ें बाहर से आयातित होकर जो केमिकल इस्तेमाल होता था, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। जो अन्य जो ऐसे चीज़ें, उत्पाद जो भारत में निर्मित होते हैं और भारत में प्रयोग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विदेशी से आयात भी करके उसमें मिलाना पड़ता है, उन सब चीज़ों को कस्टम से फ्री कर दिया गया है। तो इसमें तो राहत दी गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलवाने के लिए छोटे व्यापारियों को सेल्फ असेसमेंट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अपने असेसमेंट करके वो अपना टैक्स पे कर दें। और उसके साथ साथ जो नॉन रेजिडेंशियल हैं, जो भारत में नहीं रहते, जो भारत से बाहर रहते हैं, और वो अपनी पूंजी अगर भारत में लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर दरें कम कर दी गई हैं। टैक्स की दरें, कस्टम की दरें, सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं, ताकि भारत के अंदर पूंजी आए। भारत से जो सेवाएं निर्यात होती रहती थी,
इंजीनियर बने वो विदेश चले गए, डॉक्टर बने वो विदेश चले गए, स्पेशलिस्ट प्रोफेसर बने किसी सब्जेक्ट के वो विदेश चले गए। बाहर से ब्रेन ट्रेनिंग होती रही और जो वस्तु निर्यात होती थी हम उसकी जगह सेवाएं निर्यात करने लगे। अब इस बजट में प्रावधान है कि देश की सेवाएं देश में हो, उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाए और हर चीज़ का निर्माण भारत में हो, ताकि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का सपना साकार हो। हर चीज़ का भारत में निर्माण होगा तो जिन चीज़ों को हम कभी आयात करते थे हम उनके निर्यातक बन जाएंगे। और स्पेशली टेक्नोलॉजी विकास के लिए, क्योंकि लंबे समय से टेक्नोलॉजी विकास के ऊपर कांग्रेस के समय तो ध्यान ही नहीं गया। मैं बार बार कहता हूँ, एम्बेसडर गाड़ी शुरू